नाजरीन, उस्मान ने निकोला की गर्दन पर पाँव रखा हुआ है और कह रहा है कि अपने साथियों को पीछे करो वरना तुम भी इस आग के साथ जलोगे। और वो आग वही आग है जो निकोला ने उस्मान के किले को काई कबीले को ख़त्म करने के लिए भेजी थी। और निकोला के गर्दन पर पाँव रखा हुआ है उस्मान ने और अपनी फ़ौज को पीछे करने की कोशिश कर रहा है। जब उस्मान ने कहा कि अपनी फ़ौज को पीछे करो तो फ़लियातूस ने कहा कि हम अपनी फ़ौज पीछे नहीं करेंगे और निकोला को भी रोकने का हुक्म दिया कि तुम भी अपनी फ़ौज को पीछे ना करना वरना उस्मान हमें कुचल डालेगा और हम उस्मान को कैसे पकड़ेंगे। उस्मान ने इस आग को इसी आग यानी कि इस बारूद के अंदर फेंका तो वो पूरा महल जो इलाका था वो सारा धुआं धुआं हो गया और उस्मान ने कुछ सिपाहियों को मारा और वहाँ से फ़रार हो गया और किले से फ़रार हो गया और उसके साथी भी और उसका भाई भी और उसका चाचा भी वहाँ से निकल चुके थे। उस्मान वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया और वो खुशी से अपना घोड़ा दौड़ाते हुए अपने चाचा की तरफ जंगल में पहुँचा और वहाँ जाकर कुछ बातें की जो आपको हम सुनाएंगे उन्होंने क्या बातें की थी। और ये देखें किले के अंदर क्या हंगामा राई हुई है जिस वजह से वो सब परेशान हैं और उस्मान खुशी से अपने मंज़िल में कामयाब हो गया और वो अपने दूसरी मंज़िल की तरफ खुशी से जा रहा है। नाज़रीन, अगला ट्रेलर जो एपिसोड 37 में आया है उसमें दिखाया जा रहा है कि उस्मान किसी आम तरीके से किले को फ़तह नहीं किया बल्कि बहुत जदोजहद और जंग के साथ उसने इस किले को फ़तह किया है। इस जंग में उस्मान के साथ बाला ख़ातून भी है और बाबर भी है, उसके फ़ौजी भी हैं। ये नहीं कि उसने आसानी से अंदर दाखिल हुआ और वो उसने किला को फ़तह कर लिया और निकोला वहाँ पर मौजूद है मीटिंग में उस्मान के भाइयों के साथ और चाचू के साथ और इसने आराम से बल्कि एक जंग हुई, बहुत अच्छी खासी जंग हुई, लंबी जंग हुई जिसकी वजह से उस्मान इस किले को फ़तह करने में कामयाब रहा। निकोला परेशान है कि उस्मान कहाँ है, उसका भाई और उसका चाचू जहाँ पर मौजूद है और वो बड़ा अरसलान के पास बैठा हुआ है कि उस्मान की कोशिश कर रहा है कि उस्मान आए लेकिन उस्मान नहीं आता। उस्मान वहाँ पर होता है जंग में किला फ़तह करने के लिए वहाँ कोशिश कर रहा होता है और वो बहुत परेशान होता है कि उस्मान क्यों नहीं आता। थोड़ी देर बाद एक कासद आता है और वो कहता है कि उस्मान ने किले को फ़तह कर लिया और निकोला परेशान और हैरान हो जाता है कि उसने कैसे कर लिया। उस्मान की इतनी बड़ी जंग और कोशिश के बाद वो किला फ़तह हो जाता है। उस्मान अपने फ़ौजियों को हुक्म देता है कि वो इस महल के जितने भी ईसाइयों के परचम है वो नीचे गिरा दो और उनको फेंक दो और वहाँ पर काई कबीले का परचम लहरा दो और ख़ुद भी उस्मान उस कबीले में उस महल में काई कबीले का परचम लहराता है और ईसाइयों को परचम को नीचे गिराता है। जब लैना को इस बात की ख़बर मिलती है कि उस्मान ने किला फ़तह कर लिया है तो वो बहुत परेशान और खौफज़दा होती है और वो अपने शौहर से कहती है कि जो उस्मान का बड़ा भाई होता है, कहती है कि अब तो उस्मान और भी कामयाब हो गया, अब हमें उसकी लगाम को यानी उसकी कोशिश को रोकना चाहिए वरना वो हमें भी कुचल डालेगा। नाज़रीन, उस्मान का ख़ुसूसी सिपाही गोगतो काई कबीले के परचम को महल पर लहराता है और वहाँ पर काई कबीले का परचम को गाड़ देता है और फरमाता है कि ये अब किला काइयों का कबीला है। सावजी बहुत परेशान होता है कि उस्मान ने वो किला कैसे फ़तह कर लिया और वो हमारी गर्दनें मरोड़ रहा है, यानी कि हम जो जिस तरह उसको सख्त करते हैं उस पर और वो उसी तरह ही अपनी कामयाब हो जाता है और वो नाकाम नहीं होता और हमें नाकाम कर देता है। अलब अरसलान निकोला को बताता है कि तारगोन की उस्मान से शादी हो गई है और वो बहुत खुश होता है कि अब मैं अपने मिशन में कामयाब हो जाऊंगा। नाजरीन, इस तस्वीर में बताइएगा कि उस सावची निकोला को क्यों थप्पड़ मारता है और क्या वजह होती है जिसकी वजह से वो थप्पड़ मारता है और ये कौन सी जगह है जहाँ पर वो थप्पड़ मारता है और निकोला उसको कुछ नहीं कहता और ये जंग किस तरह होती है, ज़रा कमेंट्स में बताइएगा।
धुंधार कबीले में सब लोगों को इकट्ठा करता है, सब सरदारों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि अब वक्त है कि एक सरदार का मुंतखब किया जाए और मैं ही सबसे बड़ा हूँ इस कबीले में और उर्तुगुल मेरा बड़ा भाई है, इसलिए मुझे ही सरदार चुना जाए। और इसलिए सबको बुलाता है और वो कोशिश करता है कि मैं ही सरदार बनूँ। उस्मान इस तस्वीर में अपने साथियों को और अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि जिस तरह मैं हुक्म करूँगा वही होगा। और दूसरी ये बात है कि अगर काई कबीले का जो भी दुश्मन होगा वो मेरा ही दुश्मन होगा, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। उस्मान यहाँ पे अपने भाई को कहता है, सावची को, कि भाइयों की जंग ख़तरनाक जंग होती है, लिहाजा ये जंग शुरू ना की जाए, वरना जो हमने कबीले फ़तह किए हैं।